नमस्कार दोस्तों, पीएस टेक चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग टीएसटी इतिहास का प्रीवियस पेपर हल करेंगे जो कि 2004 में आए हुए सभी प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर से कमेंट करिएगा। फ्रेंड्स, इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये जो प्रश्न होगा आपके इतिहास से संबंधित ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से हम लोग। पहला प्रश्न देखिए, कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी द्वारा किस वर्ष आरंभ किया गया था? किस वर्ष आरंभ किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के द्वारा? 1921, 1935, 1930 या 1942? तो बहुत आसान सा प्रश्न था। तो फ्रेंड्स, ये जो सविनय अवज्ञा गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था 1930 में प्रारंभ किया गया था। कब प्रारंभ किया गया था? 1930 में। फ्रेंड्स, ये जो आंदोलन चलाया गया था 2 चरणों में चलाया गया था। पहला जो था 1930 से 31 तक चलाया गया, फिर दूसरा जो था 1932 से 1934 तक चलाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहा जाता है? वेदों के काव्यात्मक हिस्से को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स, आपके पास 4 ऑप्शन है: ब्राह्मण, आरण्यक, संहिता, उपनिषद। तो फ्रेंड्स, वेदों के काव्यात्मक हिस्से को हम लोग संहिता कहते हैं। क्या कहते हैं? संहिता कहा गया है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बहुत अच्छा प्रश्न। बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बनारस में, कुशीनगर में, सारनाथ में, गया में? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता होगा। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो हमारे गया में प्राप्त हुआ था। ठीक है, गया में, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और बुद्ध जी ने सबसे पहला अपना जो उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। कहाँ पे? सारनाथ में। प्रश्न क्या पूछा था कि बुद्ध को कहाँ सबसे पहले ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गया, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने एक दूत भेजा था जिसका नाम था, क्या नाम था? हेरोडोटस, ह्वेनसांग, मेगास्थनीज, हेलियोडोरस। तो फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त ने क्या किया था? चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस ने अपना एक राजदूत भेजा था। तो उसका क्या नाम था? प्रश्न नंबर 4 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा, उसका नाम जो था उस राजदूत का मेगास्थनीज नाम था। सभी लोगों को पता होगा, यानी थर्ड ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए कह रहा है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अशोक ने एक अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था, क्या कहा जाता था? रजुक, युत, आमत्य या धर्म महामता? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन 4, धर्म महात्मता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धर्म महामत्ता कहा जाता था, यानी फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्म महामत्ता। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, हुड़ुक ने भारत पर किसके समय में आक्रमण किया था? किसके समय में? गुप्त, मौर्य, फ्लास, सेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसके समय ने हुड़ो ने भारत पर आक्रमण किया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह गुप्त का काल था, गुप्त काल था, यानी फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का। अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न है, हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था, यहाँ थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग, बनारस। तो हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन कहाँ पे करता था? प्रश्न नंबर 7, तो वह स्थान था हमारा प्रयाग। ठीक है, प्रयाग में वह प्रत्येक 5 वर्ष पर एक मेले का आयोजन करता था। कौन? हर्षवर्धन, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है, मन शब्दार प्रणाली किसने आरंभ की थी? बहुत अच्छा प्रश्न। बाबर, शेरशाह, अकबर, हुमायूं? तो इसका सभी लोग आंसर मुझे लगता है कि सभी लोगों को पता होगा। तो ये अकबर ने चलाई थी। कौन? मन शब्दार प्रणाली जो थी अकबर ने चलाई थी, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 8 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 में किसके कहने पर मृत्यु दंड दे दिया था? गुरु अर्जुन देव ने गुरु अर्जुन देव को जहांगीर ने 1605 ईस्वी में किसके कहने पर मृत्युदंड दिया था? शाहजादा खुसरो, चंदू शाह, मान सिंह या असफ खान? तो प्रश्न नंबर जो 9 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स चंदू शाह। ठीक है, चंदू शाह के कहने पे जहांगीर ने अर्जुन देव को क्या कर दिया था? 1605 ईस्वी में
इनको मृत्युदंड दे दिया था। ठीक है, किसे? चंदू शाह के कहने पे अर्जुन देव को, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था। जो फिरदौसी था वह किसके दरबार में रहता था? तो देखते हैं, राजा सोलोमन या सुल्तान महमूद या अलाउद्दीन या कुतुबुद्दीन। फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 11 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो महान कवि फिरदौसी था यह सुल्तान महमूद के दरबार में रहता था, यानी सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था, यानी ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा सुल्तान महमूद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखिए कह रहा है भारत में दास राजवंश की स्थापना किसने की थी? किसने? गयासुद्दीन, कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी। तो प्रश्न नंबर जो 12 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन। ठीक है, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ने भारत में दास राजवंश की स्थापना की थी। किसने? कुतुबुद्दीन ने, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, प्रश्न नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया था? कहाँ पर? वह फ्रेंड्स ये जो आपका ऑप्शन है ये कुछ सही नहीं दिख रहा है, तो प्रश्न नंबर जो 13 है जो इसका राइट आंसर होगा मैं वही देखकर आपको केवल बता देता हूँ। फ्रेंड्स इसमें देखिए दौलताबाद समझ में आ रहा है, फतेहपुर सिकरी, अहमदनगर, तो इसमें हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो तो साफ साफ दिख रहा है, हमारा थर्ड ऑप्शन ही हो जाएगा दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली ले गया था। ठीक है, दौलताबाद। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 14 किस भारतीय शासक की प्रशासन प्रणाली में महत रफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था? ठीक है, ऐसा कौन सा भारतीय शासक था जिसके शासन प्रणाली में महत रफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगाया था? ठीक है, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब या मराठा। तो प्रश्न नंबर जो 14 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह अकबर का क्या था? शासन प्रणाली था जिसमें क्या लगाया गया था? महतरफा और जाकत नाम का सीमा शुल्क लगाया गया था, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 16 कह रहा है जब प्लासी का युद्ध 1757 अपने चरम पर था तो कौन सिराजुद्दौला का साथ छोड़कर लॉर्ड क्लाइव के अधीन अंग्रेजों से जा मिला था? कौन? राय दुर्लभ, मीर जाफर, जगत सेठ या अमीन चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 16 का वो ऑप्शन 2 जो है मीर जाफर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मीर जाफर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा प्रश्न नंबर 17 अंग्रेजी फौज को किसके द्वारा अतिरिक्त भत्ता दुगुना भत्ता दिया गया था? ठीक है, किसके द्वारा? मीर जाफर के द्वारा, शाह आलम सेकेंड के द्वारा, नजामुद्दौला के द्वारा या डुब्लिक्स के द्वारा। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 17 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह मीर जाफर के द्वारा ठीक है अतिरिक्त भत्ता दिया गया था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय मामलों में पहला वैधानिक हस्तक्षेप किस अधिनियम द्वारा किया गया था? किस अधिनियम द्वारा? दी डिक्लोरेटरी एक्ट 1781 या फॉक्सेस इंडिया बिल 1783 या पिट्स इंडिया बिल 1784 या दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो प्रश्न नंबर जो 18 है फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दी रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 19 देखिए क्या कह रहा है अकबर एक मामले में प्रसिद्ध था जो भारत के बहुत कम राजाओं और सम्राटों में था क्योंकि ऑप्शन देखते हैं क्या कह दिया है। ऑप्शन आपके पास 4 दिए हैं। वह एक महान सम्राट था, या उसके दरबार में सर्वाधिक भव्यता थी, या उसने श्रेष्ठ शहर और भवन बनवाए थे, या उसने कई धर्मों, जातियों और राजनिष्ठा वाले लोगों को एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में ढाल दिया था। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का हमारा ऑप्शन 4 जो है उसने कई धर्मों, जातियों और राज्य निष्ठा वाले लोगों को क्या किया था? एक सुसंगठित और संघर्षशील साम्राज्य में क्या किया? ढाल दिया, यानी फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग।
प्रश्न नंबर 20 देखिए क्या कह रहा है, अकबरनामा किसकी लिखी किताब है? बहुत अच्छा, किसकी किताब है अकबरनामा? शेख फैजी, अब्दुल फजल बदौनी या काफ़ी खान? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का अबुल फजल। ठीक है, अबुल फजल ने अकबरनामा, ठीक है, नामक पुस्तक लिखी थी। कौन? अबुल फजल ने। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है, पांडिचेरी स्थापित किया गया था किसके द्वारा? डुमस के द्वारा, डुप्लिक्स के द्वारा, मार्टिन के द्वारा या लावार्डो नाइस्ट के द्वारा? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 21 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन के द्वारा पांडिचेरी स्थापित किया गया था, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? कौन था ब्लैक होल दुखद की घटना के समय बंगाल का नवाब? अली वर्दी खान, मीर जाफर, सरफराज खान या सिराजुद्दौला? तो फ्रेंड्स जो प्रश्न नंबर 22 है, ठीक है, उस समय जो बंगाल का नवाब था वह सिराजुद्दौला था। ठीक है, कब ब्लैक होल जब घटना हुई थी उस समय बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक? सर जॉन शोर को, लॉर्ड मिंटो को या लॉर्ड डलहौजी को या लॉर्ड कॉर्नवालिस को? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 23 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक माना जाता है, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 24 देखिए कह रहा है, उस परमिट को क्या कहा गया था जिसके अधीन ईस्ट इंडिया, ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, जिसके अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी को 1757 से प्रत्येक प्रकार के लेन देन में मुक्त भाव से उपयोग के लिए निरीक्षण और सीमा शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त थी? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 24 जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हमारा क्या था? देखते हैं, ऑप्शन दस्तक था, औरंग था, जाकत या गोमत्सा? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा दस्तक होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, बहुत अच्छा प्रश्न, सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता था? क्या कहलाता था? सदकाह कहलाता था, खिरज कहलाता था, वक्फ कहलाता था या जजिया कहलाता था? तो फ्रेंड जो 25 नंबर का प्रश्न है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा खिरज कहलाता था, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, दास राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है? किसे? शमसुद्दीन इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या सुल्तान रजिया या बरहम शाह? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 26 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ठीक है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दास राजाओं में सबसे महान जो था वह हमारा शमसुद्दीन इल्तुतमिश था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, साबरमती नदी के बाएं किनारे स्थित अहमदाबाद शहर किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा? मुजफ्फर शाह, तातर खां, अहमद शाह, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह? तो फ्रेंड जो प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि साबरमती नदी के किनारे, ठीक है, बाएं जो था अहमदाबाद नगर था, तो वह किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो 27 नंबर का प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा अहमद शाह होगा। ठीक है, अहमद शाह के द्वारा बनाया गया था क्या? अहमदाबाद नगर। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने दक्कन को भेदा था? कौन मुस्लिम शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, अहमद शाह, मोहम्मद तुगलक या अली आदिल शाह? तो प्रश्न नंबर जो 28 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा अलाउद्दीन खिलजी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न नंबर 29 देखिए कह रहा है, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न है फ्रेंड्स। भारत में पहली बार जो तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई थी उस समय जनरल गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग? तो प्रश्न नंबर जो 29 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी उस समय हमारे क्या थे? गवर्नर जनरल थे जब पहली बार तार और रेल सेवा प्रारंभ की गई थी, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है, किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? ठीक है, कौन सा वायसराय था जिसके समय नगर पालिका
अधिनियम 1884 पास किया गया था बंगाल में। ठीक, आइए ऑप्शन देखते हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा, उस समय हमारे वायसराय थे लॉर्ड रिपन, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 31 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म किस वर्ष हुआ था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा। प्रश्न नंबर 31, तो भारतीय जो राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी वो हमारे 1885 ईस्वी में हुई है। ये कई बार मैंने इसका प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को इस प्रश्न को करा चुका हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, यानी प्रश्न नंबर जो 31 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 1885। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई थी। ठीक है, देखते हैं प्रश्न नंबर 32 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू। तो प्रश्न नंबर जो 32 है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा चित्तरंजन दास। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया था, स्वराज दल नामक एक नई पार्टी बनाई गई थी, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है समाजवाद की संकल्पना किसके द्वारा क्रमबद्धता से विकसित की गई थी। एडम स्मिथ, रॉबर्ट ओवेन, सेंट सीमन या कार्ल मार्क्स। प्रश्न नंबर 33, तो प्रश्न नंबर 33 का देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा कार्ल मार्क्स, यानी फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 34 कह रहा है किसने कहा था मानव स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह सभी जगह जंजीर से बंधा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न, ये मैंने कई बार आप लोगों को कराया है। मॉन्टेस्क्यू, रूसो, वाल्टेयर या मार्क्स। तो प्रश्न नंबर 34 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, तो रूसो का कहना है कि मानव स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन क्या होता है, वह सभी जगह जंजीरों से बंधा होता है, यानी सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा रूसो। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबिल माना गया था। किस पुस्तक को नाजियों ने अपना बाइबिल माना, दास कैपिटल को, वार एंड पीस को, मीन कैम्प को या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। तो प्रश्न नंबर 35 का जो राइट आंसर हो जाए होगा मीन कैम्प। ठीक है, मीन कैम्प इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक, अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया में वह कौन सा पहला देश था जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। ठीक है, कौन सा देश था, भारत, बर्मा, इंडोनेशिया या श्रीलंका। तो प्रश्न नंबर 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा भारत हो जाएगा। ठीक है, भारत पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला पहला भारतीय कौन था। कौन, केशव चंद्र सेन, दादा भाई नौरोजी, न्यायाधीश रानाडे या बेहर रामजी मलबारी। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है, यानी टू ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है आर्य समाज ने किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी। किस क्षेत्र में, औद्योगिक विकास, शैक्षिक सुधार, ग्रामीण विकास, राजनीतिक सुधार। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 38 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक सुधार। ठीक है, आर्य समाज ने शैक्षिक सुधार में क्या किया था, सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त की थी, यानी टू ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा शैक्षिक सुधार। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है देवबंद उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम का संबंध किससे। बहुत अच्छा प्रश्न। पारसी समाज, सांस्कृतिक सुधार, मुस्लिम सुधार आंदोलन, खादी आंदोलन, आतंकवादी कार्यकलाप। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 39 का मुझे लगता है सभी लोग गेस कर लिए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा मुस्लिम सुधार आंदोलन। ठीक है, यानी टू ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 40 कह रहा है स्वदेशी आंदोलन में एक विशिष्ट भूमिका निभाने वाले कौन थे। कौन, बंगाल के छात्र, किसान, दुकानदार या भारतीय पदाधिकारी गण। तो प्रश्न नंबर जो 40 है इसका फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के छात्र। ठीक है, बंगाल के छात्र क्या किए थे, स्वदेशी आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट, सॉरी फ्रेंड्स, हाँ ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बंगाल के छात्र। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 41 गांधी जी ने राष्ट्रवाद का मुंह दिन पर दिन किनकी ओर मुड़ा था। ठीक है, किनकी ओर, कामगारों, गांधी जी का जो राष्ट्रवाद का मुंह था वो दिन पर दिन किसकी तरफ बढ़ता जा रहा था, कामगारों के प्रति, किसानों के प्रति, आम जनता के प्रति या जनजाति लोगों के प्रति। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा
आम जनता के प्रति, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आम जनता के प्रति। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है प्रश्न नंबर 42, किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स मुझे लगता है सभी लोगों को पता होगा, देश बंधु के नाम से हमारे चित्तरंजन दास को जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तरंजन दास। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? बहुत अच्छा प्रश्न। भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? अप्रैल 1929 में, अप्रैल 1930 में, या मार्च 1931 में, या फरवरी 1933 में? तो फ्रेंड्स भगत सिंह और सुखदेव राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई थी, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 43 का, मार्च 1931। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 देखिए, कह रहा है वह यूरोपीय देश जिसने सबसे पहले भारत से व्यापार आरंभ किया था, वह कौन सा यूरोपीय देश था जो भारत से सबसे प्रथम, यानी प्रथम क्या किया था, व्यापार आरंभ किया था सबसे पहले? फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल होना चाहिए फ्रेंड्स, पुर्तगाल, इंग्लैंड। तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर जो 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हमारा पुर्तगाल, वही यूरोपीय देश था जिसने सबसे पहले भारत से अपना क्या किया था, व्यापार आरंभ किया था, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है अल्ब्यूक्वेर्क, बहुत थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, अल्ब्यूक्वेर्क ने गोवा कब्जा कहाँ से किया था? ठीक है, जो अल्ब्यूक्वेर्क था वह गोवा पर कब्जा कहाँ से किया था? अहमदनगर से, विरार से, या बीजापुर से, या गोतीओंडा से? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न नंबर 46 जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, बीजापुर से क्या किया था, गोवा पर कब्जा किया था। कौन? अल्ब्यूक्वेर्क, ठीक है, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बीजापुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वह स्थान जहां 1857 के विद्रोह को मौलवियों और पंडितों द्वारा समान रूप से बढ़ावा दिया गया था, वह कौन सा स्थान था जिसमें 1857 का जो विद्रोह हुआ था वह मौलवी और पंडितों के द्वारा समान रूप से उसमें भागीदारी दी गई थी? असम, बिहार, बंगाल, या राजस्थान? तो प्रश्न नंबर 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह स्थान जो था वह बिहार था, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम और पंडितों ने दोनों मिलकर 1857 की जो क्रांति थी उसका विद्रोह में भाग लिया था, यानी टू ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 48, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार पर अपना एकाधिकार कब खो दिया? 1798, 1813, 1833, या 1853? तो प्रश्न नंबर जो 48 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा 1833 हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 1833। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है बाल गंगाधर तिलक ने किस अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था? मराठा, दी बॉम्बे क्रॉनिकल, यंग इंडिया, या केसरी? तो प्रश्न नंबर 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मराठा, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा, ठीक है, अंग्रेजी समाचार पत्र का संपादन किया था, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा मराठा। अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, महात्मा गांधी किस वर्ष सक्रिय रूप से राजनीति में आए थे? महात्मा गांधी किस वर्ष पूरी तरह से राजनीति में आ गए थे? 1905 ईस्वी में, 1919 ईस्वी में, 1929, या 1930? तो प्रश्न नंबर 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन टू, 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी पूरी तरह राजनीति में सक्रिय हो गए थे, यानी टू ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगले 52 की तरफ हम लोग। तो प्रश्न नंबर 52 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी घटना पहले घटी थी? भारत छोड़ो आंदोलन, दांडी यात्रा, असहयोग आंदोलन, या चंपारण सत्याग्रह? तो प्रश्न नंबर 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। यह घटना सबसे पहले हमारी घटी थी इन तीनों के अपेक्षा, ठीक है, यानी चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। ये घटना कब घटी थी चंपारण सत्याग्रह? तो 1971 ईस्वी में, ठीक है फ्रेंड्स। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है सरदार पटेल इससे जुड़े थे, किससे जुड़े थे? बारडोली, चंपारण, चौरी चौरा, वर्धा? तो सभी लोगों को पता होगा कि सरदार पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, किस कहाँ की महिलाओं ने दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रश्न नंबर जो 53 है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा
डोली, ठीक है। ये कहाँ पे है फ्रेंड्स? सूरत में है, ठीक है। सूरत यानी गुजरात में, ठीक है। वहाँ की महिलाओं ने इन्हें क्या किया था? सरदार की उपाधि दे दी थी, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है किसने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि इसका आंसर सभी लोगों को पता होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में जो हुआ था उसमें तीनों में भाग लेने वाले हमारे वी.आर. अम्बेडकर जी थे, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सामान्यतया लोकमान्य के नाम से जाने जाते हैं? सभी लोगों को पता है कि सामान्यतः लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, यानी बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 56। भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप किसने बनाया था? भारत छोड़ो जो संकल्प था इसका प्रारूप किसने बनाया? आचार्य कृपलानी, जे.एल. नेहरू, सरदार पटेल या पी. सीतारमैया? तो प्रश्न नंबर 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन 2 जे.एल. नेहरू। जे.एल. नेहरू ने क्या किया था? भारत छोड़ो संकल्प का प्रारूप बनाया था, यानी 2 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए क्या रहा है, प्रश्न नंबर 57। ऑपरेशन विजय किसे मुक्त कराने के लिए प्रारंभ किया गया था? जो ऑपरेशन विजय था किसे मुक्त कराने के लिए किया गया? पांडिचेरी, जम्मू और कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या गोवा? तो प्रश्न नंबर 57 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 हो जाएगा गोवा। गोवा को मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय, ठीक है, प्रारंभ किया गया था, यानी 4th ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है भारत और चीन के बीच की लड़ाई किस साल में लड़ी गई थी? ठीक है फ्रेंड्स, भारत चीन के बीच कब लड़ाई लड़ी गई? 1959, 1962, 1964, 1967? तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि सब लोगों को पता होगा कि 1962 में चीन और भारत से लड़ाई हुई थी। कब? चीन 1962 में, यानी 2 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है विजयनगर राजवंश की राजधानी हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी किनारे? कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी? तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो तुंगभद्रा हमारा हो जाएगा। 2 ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा तुंगभद्रा। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न नंबर 60। विश्व का सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा, गोल गुंबज कहाँ पे है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल या दिल्ली? तो प्रश्न कह रहा है कि विश्व का जो सबसे बड़ा मकबरा गोल गुंबज है वह कहाँ पे है? तो यह कर्नाटक में है। कहाँ पे? कर्नाटक में है, यानी फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 61 कह रहा है सूर्य मंदिर यहाँ है, यानी कहाँ है? तो फ्रेंड्स सूर्य मंदिर कहाँ पे है? पुरी में, अजमेर में, कोणार्क में, खजुराहो में? तो सूर्य मंदिर जो है फ्रेंड्स वो हमारा कोणार्क में है, ठीक है। कहाँ पे है? कोणार्क में है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 कह रहा है झूमर नृत्य के लिए कौन सा प्रांत लोकप्रिय है? झूमर नृत्य कहाँ पे होता है फ्रेंड्स? नागालैंड, छत्तीसगढ़, छोटा नागपुर या महाराष्ट्र? तो प्रश्न नंबर 62 का जो राइट आंसर होगा छोटा नागपुर में झूमर नृत्य होता है। कहाँ पे? छोटा नागपुर में, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अब लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है और इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लास्ट फ्रेंड्स अब इसका आंसर आप लोग क्या बताएं? आंसर तो इसी में है, तो चलिए सभी लोग जान जाएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। गिर राष्ट्रीय जो उद्यान है वो हमारा कहाँ पे है? गुजरात में है। तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न पूछ ही देता हूँ। पाकिस्तान और भारत के बीच जब पहली लड़ाई हुई थी वह किस सन में हुई थी? इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच जो पहली लड़ाई लड़ी गई वह कब लड़ी गई थी? उसका सन आपको लिखकर कमेंट में आप लोगों को लिखना है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर पेपर हम लोगों ने हल किया जो कि 2004 में आया हुआ था। तो फ्रेंड्स आप लोग सारे प्रीवियस पेपर को हल कर डालिए, क्योंकि इसमें से आपके लगभग 20 से 30% प्रश्न फंस जाते हैं। तो इन सभी प्रश्नों को एकदम से रट डालिए, ठीक है। तब अगले वीडियो के लिए हम लोग वेट करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।